नमस्ते, आपका स्वागत है वैदिक विटैलिटी में। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का विषय है कि क्यों आखिर हमारे युवा अपने माता-पिता से दूर होते जा रहे हैं। उनको माता-पिता की पड़ी नहीं है, वो माँ-बाप को छोड़ रहे हैं और कोई कोई उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, कोई कहीं छोड़ रहा है। उनके प्रति कोई प्रेम, लगाव कुछ रह नहीं गया है। अभी हाल ही में हमने अभय सिंह नाम के एक व्यक्ति को देखा, जिनको जो आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी हैं। उन्होंने भी कहा कि वो अपने माता-पिता के पास जाना नहीं चाहते और ख़ासकर पिता के प्रति तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। वैसे ये उनका पर्सनल मैटर है, हम उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। आज का मूल विषय ये है कि आखिर यंगस्टर्स जो हैं, आज की जनरेशन है, क्यों अपने माँ-बाप से दूर होती जा रही है। और आपको बता दें कि परिवार व्यवस्था सनातन का मूल है, क्योंकि सनातन तभी तक है जब तक हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है। इसको समझने के लिए बच्चों की जो 1 से 8 साल की जो उम्र की अवस्था होती है, उसको समझना पड़ेगा। 1 से 8 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें बच्चों के अंदर भाव डेवलप होते हैं, जैसे दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, साहस, सह-अस्तित्व का जो भाव होता है, कोएग्जिस्टेंस विद फैमिली। तो वो जो भाव होता है, वो 1 से 8 साल की अवस्था में उत्पन्न होता है। पर होता क्या है कि हम फैशन के चलते या दूसरों की देखा-देखी या बाहर के प्रभाव में या फिर अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को 3-4 साल की उम्र में प्ले स्कूल जैसे स्कूल में डाल देते हैं। अब मैंने देखा है बच्चे काफ़ी रोया करते हैं, रोते हैं जब स्कूल जाते हैं। 3-4 साल के बच्चे वो नहीं जाना चाहते और जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर वो क्या सीखते हैं वहाँ पे कि जीवन का मतलब है अपने परिवार से दूरी। और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, कम उम्र के टीचर्स होते हैं, वो उनको हैंडल करते हैं, उनको बात-बात पे डाँटना और ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे उनके मन में वही भाव उत्पन्न होता है, यानी परिवार से दूरी। जीवन का मतलब है परिवार से दूरी और वो जो यंगस्टर्स, जो टीचर्स होते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते अपने उन बच्चों को। बच्चा होता है एक कोरे कागज़ की तरह, जो बचपन में लिख दिया, जो उसके मनोभाव बन गए, वही पूरी उम्र रहते हैं। बच्चे को तो वैसे भी कहा जाता है कि कोरा कागज़ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमें अपने गुरुकुल व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। हमारे गुरुकुल में भी बच्चे को 3 साल, 4 साल की, 5 साल की उम्र में नहीं भेजते थे गुरुकुल लोग। हमारे यहाँ गुरुकुल 8 साल की अवस्था में भेजते थे, 8 साल के बाद ही भेजा करते थे लोग। क्योंकि वो जानते हैं कि 1 से 8 साल तक जो है बच्चे का मनोभाव डेवलप होता है। इसलिए गुरुकुल में बच्चों को भेजने की जो उम्र थी वो 8 साल थी। हमारे शास्त्रों में 8 साल की ही उम्र है बच्चों को गुरुकुल भेजने की। सनातन धर्म में जो परिवार की व्यवस्था है, उसमें बच्चों को अपने नाना-नानी के साथ भेज दिया जाता है। कभी वो गर्मी छुट्टियों में नाना-नानी के साथ खेलता-कूदता है, उनके घर में मज़े करता है और अक्सर बच्चे जो है अपने दादा-दादी के साथ ज़्यादा पाले जाते हैं। दादी भी बहुत प्यार करती है अपने बच्चों को, तो वो अपने दादा-दादी के साथ बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ने की व्यवस्था ही इसलिए थी कि वो दादा-दादी के साथ रहता है, तो कोएग्जिस्टेंस का भाव मतलब उसके अंदर डेवलप होता है अपने फैमिली के साथ। और क्या होता है कि हमारे जो यंग जनरेशन है, हो सकता है उनको पालना अच्छे से आता ना हो बच्चे को, पर दादा-दादी को तो आता है क्योंकि वो अनुभवी हैं। अब होता क्या है कि कभी मान लीजिए बंदर आ गया, कोई कुत्ता आ गया, तो दादा डंडा दे देता है कि मार के भगाओ तो इसको। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक निडरता, एक साहस का भाव उत्पन्न होता है। कल को कोई गुंडा आ जाए, बदमाश आ जाए, घर पे अटैक हो, तो बच्चा डिफेंस करने के लिए तैयार है। उसके अंदर निडरता आ चुकी है क्योंकि उसमें बचपन के भाव हमने यही भर दिए हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ है। आजकल के बच्चों को देखिए, कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, छिपकली को देख के डर जाते हैं, भूत-प्रेत के नाम से डर जाते हैं, अंधेरे में जाने से डर जाते हैं। अब ऐसा बच्चा कहीं बाहर जाएगा बड़ा होकर के तो कैसे सर्वाइव करेगा? वो और बच्चों के ऊपर बचपन से ही पढ़ने का और करियर का इतना प्रेशर दे देते हैं कि ये नहीं किया तो लाइफ खत्म, ये नहीं किया तो वो खत्म, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो उसपे एक बहुत अच्छी फ़िल्म भी बनी थी, तारे ज़मीन पे। तो बच्चे के अंदर ये भाव है कि अगर हमने नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे लाइफ में। तो उससे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी का भाव उत्पन्न होता है। उसके अंदर हिम्मत खत्म हो जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो एकदम निडर नहीं रह जाता है। अब वो क्या करता है कि थोड़ी-सी मुसीबत आती है, बस सुसाइड कर लिया। सुसाइड के भी देखिए आप कितने केस आते हैं। कोई आपके ऊपर चढ़ कर के गुंडागर्दी कर रहा है, डिफेंस आपके अंदर डिफेंस का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि बचपन से आपको भूत-प्रेत से डराया गया, कॉकरोच से डराया गया, कभी निडरता आपके अंदर उत्पन्न की ही नहीं गई।
यानी जो निडरता, साहस, कोएक्सिस्टेंस का जो भाव है, वो बच्चों में डेवलप होता ही है जब वो दादा-दादी, नाना-नानी के साथ रहते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। अब उससे क्या होता है, अगर आप नहीं करते हो, अपनी इस परिवार व्यवस्था को जो है तोड़ते हो, तो देखो आप उसको रिज़ल्ट आपको मिलने लग जाता है। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जो है थोड़ी-सी मुसीबत आने पे, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने से। अब ये तो कोई मतलब, क्योंकि हमने उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डाल दी ना, कि अगर आपने ये परीक्षा क्वालीफाई नहीं किया और तो आप असफल हो, जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनके अंदर एक साहस, वो निडरता है ही नहीं कि नहीं भाई, हम अपनी लाइफ़ को काट लेंगे। तो ये चीज़ है। अब वो निडरता उत्पन्न होगी परिवार से, और आप परिवार व्यवस्था को रखोगे नहीं। तो ये मेरे कहने का मूल उद्देश्य है कि बिना परिवार के बच्चा आपका साहसी नहीं होने वाला है। और सफलता असफलता तो जीवन का पार्ट है। अब कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें सफल और असफल ये तो एक सिक्के की तरह है, कि हेड और टेल की तरह होना ही होना है। तो बच्चों के अंदर आप डालो ये भाव, कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव डालो, कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कोई लाइफ बहुत बड़ी है, और ये लाइफ जो है एकांगी नहीं है। पे मुझे एक माइक टाइसन की कहानी याद आ गई। मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। बचपन में जब वो छोटा था, तो उसको बड़े लड़के बुली करते थे, उसको परेशान करते थे। उसकी जो माँ बाप हैं, उसको उसने मतलब माँ बाप से भी कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं मिल रहा था। तो वो बचपन से ही एग्रेसिव हो गया था। बड़े लड़कों ने उसकी खूब बुलिंग की थी, जिससे वो बहुत एग्रेसिव हो गया और उनको मारने लगा। और उसके वजह से उसका जो नेचर हो गया, वो बहुत एग्रेसिव था। और आज भी सबसे एग्रेसिव वॉयलेंट बॉक्सर्स में एक माना जाता है माइक टायसन। उसके बचपन की जो वो अवस्था थी, 1 से 8 वर्ष की अवस्था जो थी, उस टाइम में ही उसने ऐसे सिचुएशंस देखे जिससे उसके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने जितना चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश की है, उसको मैंने एक वीडियो में कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। और पता नहीं मैं कितना सफल हुआ हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्ते।